मैं आज एक्सप्लेन करूंगी 2004 में रिलीज हुआ फिल्म वॉकिंग टॉल। फिल्म क्रिस वॉन के साथ शुरू होता है, जो स्पेशल फोर्सेस आर्मी वेटेरन है। रास्ते में उसे एक बंद पुरानी मिल दिखाई देता है, जो शहर के अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करता था। जब वह उस मिल के बंद होने की सूचना पढ़ रहा था, शहर के शेरिफ स्टेन वॉटकिंस उसे एक विशेष बल सैनिक के रूप में पहचानता है और उसे अपने घर की सवारी की पेशकश करता है। पहले तो क्रिस ने सवारी करने से मना कर दिया, लेकिन जब वॉटकिंस ने जोर देकर कहा तो थोड़ी देर बाद क्रिस घर पहुंच जाता है। उनकी बहन मिशेल ने उनका स्वागत किया है। कुछ ही समय में क्रिस के पिता और माता उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। परिवार ने उसे वर्षों से नहीं देखा है और उसका भतीजे पीट काफी बड़ा हो गया है। अगली सुबह क्रिस को लकड़ी की सीढ़ी की मरम्मत करते हुए देखा जाता है। उसी समय घर के प्रवेश द्वार पर उसका हाई स्कूल की दोस्त रे वहां पहुंचता है और उसका स्वागत करता है। जब क्रिस उसे बियर की पेशकश करता है तो बाद में पता चलता है कि उसने खाना बंद कर दिया है, पिछले 14 वर्षों से ड्रग्स और शराब। बाद में रे क्रिस को फुटबॉल के लिए आमंत्रित करता है अपने हाई स्कूल के कुछ क्लासमेट्स के साथ, जिससे क्रिस स्वीकार कर लेता है। अगले सीन में क्रिस और रे जमीन पर आते हैं और अपने पुराने दोस्तों के साथ एकजुट हो जाते हैं। उनका खेल जे हैमिल्टन की टीम के खिलाफ है, जो क्रिस का पुराना दोस्त भी है और सबसे अमीर परिवार से है किट्सप काउंटी में। वर्तमान में हैमिल्टन मालिक है शहर का सबसे बड़ा कैसीनो की। जल्द ही हैमिल्टन के बाउंसर सहित टीम के अन्य साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके साथ खेल शुरू होता है और हैमिल्टन की टीम को दूसरे खिलाड़ियों पर हमला करते हुए देखा जाता है। खेल के दौरान क्रिस अपने भतीजे पीट को के बॉस ग्रुप के साथ घूमते हुए देखता है, जो मारिजुआना का उपयोग कर रहा है। खेल तब तक अच्छा चल रहा था जब तक हैमिल्टन का मेन मैन बूच जानबूझकर क्रिस पर हमला नहीं करता और उसके घुटने को नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि क्रिस इसे स्लाइड करने देता है और खेल समाप्त हो जाता है। हैमिल्टन जाने से पहले क्रिस को आमंत्रित करता है और उसके साथियों को उसके कैसीनो में। बाद में क्रिस ने पीट को रोका और उसे सलाह दी नशे की लत से दूर रहने के लिए और उसके दोस्तों से, लेकिन छोटा बच्चा उसे खारिज कर देता है और अपनी छोटी मोटर बाइक में चला जाता है। रात में क्रिस रे और उनके कुछ दोस्तों कैसीनो में योजना के अनुसार पहुँचे। वे उस जगह में प्रवेश करते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहां हॉट महिलाओं घूम रहे थे और ग्राहकों का मनोरंजन कर रहे थे। जल्द ही क्रिस हैमिल्टन से मिलता है, जो अपने आदमियों से कहता है क्रिस को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए। हैमिल्टन के आदमी क्रिस को बिना समय बर्बाद किए विशेष डांस एक्सक्लूसिव बूथ में ले गए। वहां क्रिस अकेले बैठे थे। तभी एक स्ट्रिपर उसके लिए परफॉर्म कर रहे थे कि तभी कुछ मिनटों के बाद उसे पता चलता है कि स्ट्रिपर महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी हाई स्कूल का प्यार डेनी है। जब डेनी क्रिस को पहचानती है, वह अपना प्रदर्शन बंद कर देती है और शटर बंद कर देती है। क्रिस भी उसे देखकर निराश होता है, ये सोचकर डेनी स्ट्रिपर के काम करता है दूसरे कस्टमर्स के लिए। इसके बाद क्रिस कैसीनो फ्लोर में लौटता है। वह रे मिलता है, जो एक रैंडम गेम खेल रहा होता है। क्रिस को वहां पुराने दोस्त स्मिटी मिलता है, जो गैम्बलिंग खेल रहा था एक डाइस टेबल में। क्रिस नोटिस करता है कि डीलर जो गेम को कंडक्ट कर रहा था चीटिंग कर रहा है, खेल लोड का उपयोग करके धोखा दे रहा है। जब क्रिस सामना करने की कोशिश करता है, तभी डीलर सिक्योरिटी बुला लेता है। बाउंसरों और क्रिस के बीच फाइट शुरू हो जाता है। हालांकि पहले क्रिस हराने में कामयाब होता है उन्हें, लेकिन जल्द ही 3 बाउंसर्स क्रिस को पकड़ लेते हैं और बेसमेंट में ले जाते हैं। वहां कैसीनो सुरक्षा के प्रमुख बूथ क्रिस के स्पेशल फोर्सेस लॉकेट छीन लेता है
और तेज ब्लेड का उपयोग करता है क्रिस को टार्चर करने के लिए। प्रताड़ित करने के बाद उसके शरीर के चारों ओर कट जाता है। क्रिस को छोड़ देते हैं सड़क पर यह सोचकर कि वह मर गया है। हालांकि क्रिस जागता है और किसी तरह मदद के लिए एक चलती ट्रक को रोकने का प्रबंध करता है। अगले सन में क्रिस को देखा जा सकता है अस्पताल में बुरी तरह से घायल होते हुए। सौभाग्य से डॉक्टर उसे बचाने में सक्षम होते हैं और क्रिस के परिवार को सूचित कर देते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्रिस को घर में वापस लाया जाता है, जहां वह आराम करता है और अपने समय का आनंद लेता है रे और पीट के साथ। पीट क्रिस को एक्सरसाइज करने में मदद करता है और उसके लिए खाना भी बनाता है। धीरे धीरे क्रिस ठीक होने लगता है और हो जाता है। एक दिन अपनी दिनचर्या में क्रिस पुरानी सीढ़ी मरम्मत कर रहे थे, तभी हैमिल्टन आते हैं और माफी मांगता है क्रिस से। उसके आदमियों ने जो कुछ उसके साथ किया उसके लिए वह शर्मिंदा है। उसके बाद हैमिल्टन क्रिस को सुरक्षा प्रमुख बनाने की पेशकश करता है अपने कैसीनो के, लेकिन क्रिस ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह सुनकर हैमिल्टन ने क्रिस को सेकंड थॉट देने के लिए कहा, लेकिन क्रिस जवाब देता है कि यह उसका अंतिम निर्णय है। हैमिल्टन कुछ पैसे क्रिस को ऑफर करता है घटना के मुआवजे के रूप में, लेकिन क्रिस ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सूचित किया उसे कि वह जल्द ही एक रिपोर्ट दर्ज करेगा उसके कैसीनो के खिलाफ। उसके बाद के सीन में देखा जाता है कि क्रिस लोकल शेरिफ वाटकिंस के पास मामला लेकर जाता है। वह वाटकिंस मामले का उल्लेख करता है और क्रिस को बोलते हैं मामले की पहले ही जांच की जा चुकी है और दंडित करने के लिए अपर्याप्त सबूत है। उसके कारण हैमिल्टन के सुरक्षा गार्ड को पनिश नहीं किया जा सकता और कैसीनो को भी नहीं बंद किया जा सकता। वाटकिंस क्रिस को सूचित करता है कि मिल बंद होने के बाद कैसीनो बन गया शहर के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इसलिए इसे बंद करना या कैसीनो के मालिक को दंडित करना असंभव है। निराश क्रिस स्टेशन छोड़ देता है, लेकिन शेरिफ को सूचित करता है कि वह अवैध एक्टिविटीज का पर्दाफाश करेगा कैसीनो की गतिविधियों का। अगले दिन जब क्रिस घर लौटे हैं डेनी के साथ एक छोटी सी मुलाकात के बाद, वह यह जानकर चौंक गए कि उनके भतीजे ड्रग ओवरडोज से पीड़ित निकला। पीट ने सेवन किया था क्रिस्टल मेथ, एक दुर्लभ और महंगी ड्रग। जब क्रिस पीट के दोस्तों से ड्रग के स्रोत के बारे में पूछताछ करता है, वे उसे सूचित करते हैं कि कैसीनो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें निजी तौर पर ड्रग सप्लाई की और इसे पूरे शहर में बेच रहे हैं। क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और अपने घर लौटता है। अपने पिता द्वारा उसे रोकने की कोशिश करने के बावजूद अपनी पुरानी बंदूक निकालता है और वो कैसीनो जाता है। अगले सीन में क्रिस आता है कैसीनो, लेकिन कुछ हद तक अपने गुस्से को नियंत्रित करता है। वह बंदूक को छोड़ देता है और इसके बजाय एक वुडन लॉग लेता है। उसके बाद जुआ मशीनों को तोड़ना शुरू कर देता है और कैसीनो के इंटीरियर को भी। कुछ ही समय में हैमिल्टन के गार्ड आ जाते हैं वहां और उस पर हमला कर देता है। क्रिस उनसे लड़ता है वुडन लॉग से। क्रिस गार्ड के हाथ पैर तोड़ देता है और बूथ को भी पिटता है और अपना लॉकेट उससे वापस ले लेता है। जाने से पहले क्रिस अपने वुडन लॉग लॉन्च करता है एक कांच के खिड़की पर और नोटिस करता है हैमिल्टन सभी अराजकता को देख रहा था। दुर्भाग्य से पुलिस क्रिस को घेर लेता है जब वो वहां से जाने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे वाटकिंस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट और कैसीनो को नष्ट करने के जुर्म में। अगले सीन में क्रिस को थाने में देखा जा सकता है। एक वकील से बात की और उनसे अपना केस अदालत में ले जाने का अनुरोध किया। अदालत में सुनवाई में हैमिल्टन विटनेसेस प्रस्तुत करता है। वे सभी क्रिस के खिलाफ गवाही देते हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि वह एक ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर है
और उस दिन नियंत्रण से बाहर हो गए थे। आरोपों के बावजूद क्रिस के वकील आश्चर्यजनक रूप से चुप रहे और यह क्रिस को आश्वस्त करता है कि वह हैमिल्टन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए क्रिस ने उसे खारिज कर दिया और अनुरोध किया न्यायाधीश से कि वह खुद अपने केस को स्वतंत्र रूप से संभालने चाहता है। न्यायाधीश से मंजूरी मिलने के बाद क्रिस जूरी को संबोधित करता है और हैमिल्टन के बारे में कोर्ट रूम के ऑडियंस को बताते हैं कि कैसीनो ड्रग्स डिस्पेंस करता है और ग्राहक को धोखा देता है। क्रिस डिक्लेयर करता है अपने इरादे के कि वह शेरिफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है और प्रॉमिस करता है कोर्ट के जूरी को कि वह शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा। फिर वह जूरी को अपने शरीर के घाव दिखाता है जो बूथ ने किया था। ये सब सुनने के बाद जूरी एक निष्कर्ष पर आते हैं, क्रिस का पक्ष में, और उसे मुक्त करता है हिरासत से। आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं उस टाइम तक जब क्रिस चुनाव जीत जाता है और शहर का नया शेरिफ बन जाता है। शेरिफ वॉटकिंस क्रिस के पहले दिन उसके पास जाता है और सुझाव देता है कि उन्हें अपने डेपुटीज को रखना चाहिए क्योंकि वे भरोसेमंद है। हालांकि क्रिस जानता है कि उनमें से सभी भ्रष्ट हैं, उन्हें मौके पर ही फायर कर देते हैं और अकेले स्टेशन में प्रवेश करता है। बाद में क्रिस ने हैमिल्टन को रास्ते में रोका जब वह अपने पोर्श गाड़ी में अपने जीएफ के साथ सवारी कर रहा था। क्रिस ने कार रोका और पूछा हैमिल्टन को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पेपर्स दिखाने के लिए। हैमिल्टन ने क्रिस की नई पोजीशन का मजाक उड़ाया और उसे रिश्वत देने का प्रयास किया। इससे क्रिस को क्रोध आता है, वो चला जाता है, लेकिन कार की टेल लाइट नष्ट कर देता है और उसे ठीक करने की चेतावनी दे जाता है। इसके बाद क्रिस रे से मिलने जाता है और पूछता है पुलिस विभाग में डिप्टी ऑफिसर के रूप में शामिल होने के लिए। एड फर्स्ट रे मना कर देता है अपने एडिक्शन के इतिहास बताते हो, लेकिन जब क्रिस उल्लेख करता है कि उसे चाहिए हैमिल्टन के ड्रग साम्राज्य को नष्ट करने में उसकी मदद, तो वह शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। जल्द ही क्रिस और रे ड्रग डीलरों को गिरफ्तार करते देखा जाता है और उन्हें दंडित भी करते हैं। अंततः वे बूथ को गिरफ्तार करते हैं और फुल बॉडी सर्च करते हैं। उससे बदला लेने के लिए दोनों ने तोड़ना शुरू कर दिया, तलाशी में बूथ का कस्टमाइज्ड पिकअप ट्रक ड्रग्स के खोज में, और अंत में उसे सलाखों के पीछे डाल देता है। स्टेशन पर क्रिस ने रे से आग्रह किया उसे उसके घर जाने के लिए और परिवार पर नजर रखने के लिए। क्रिस जानता था कि हैमिल्टन उन पर हमला कर सकता है। क्रिस ऑफिस में रुक जाता है बूथ पर नजर रखने के लिए। रात में जब क्रिस डिनर कर रहे थे तभी डेनी आती है और क्रिस को बोलती है कि उसने कैसीनो डांस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। क्रिस डेनी के पास जाता है और उसे किस करता है और स्टेशन में रात गुजारता है। अगली सुबह बूथ न मिलने के बाद कैसीनो हैमिल्टन ने अपने आदमियों को आदेश देता है कि क्रिस के परिवार और पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए। जल्द ही हैमिल्टन के वफादार आदमी पुलिस थाने में हमला कर देते हैं और क्रिस का ट्रक को उड़ा देता है। इसके बाद हैमिल्टन के आदमी मशीनगनों के साथ स्टेशन पर फायरिंग जारी रखता है। तभी पता चलता है फायरिंग करने वाले स्टेशन में कोई और नहीं बल्कि वाटकिंस और उनके पूर्व डिप्टी ऑफिसर्स हैं। पहले बूथ वाटकिंस को देख खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है अपने कमजोर सिचुएशन के बारे में और वह क्रिस से भीख मांगता है जेल से बाहर निकलने के लिए। क्रिस बूथ की स्थिति का फायदा उठाता है और उसे हैमिल्टन के बारे में खुलासा करने के लिए दबाव डालता है और ड्रग फैक्ट्री के बारे में बताने को बोलता है। कोई विकल्प नहीं मिलने के बाद बूथ खुलासा करता है कि पुरानी मिल वह जगह है जहां ड्रग बनाया जाता है।
लेकिन दुख की बात है कि इससे पहले कि क्रिस बूट को बाहर निकाल सकते उसे गोली लग जाता है और वह मर जाता है। डेनी के साथ सहायता लेकर क्रिस समाप्त करने में सफल होता है वाटकिंस सहित सभी हमलावरों का। वह फिर डेनी को लेता है और आगे बढ़ता है उसके घर के तरफ जहां रे और क्रिस के पिता उन आदमियों को खत्म करने में सक्षम हो जाता है जो उन पर हमला करते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद क्रिस टिम्बर मिल के लिए आगे बढ़ता है और एक मेथ लैब के साथ साथ हैमिल्टन को भी उजागर करता है जो धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रहा था। हैमिल्टन ने क्रिस को खत्म करने की कोशिश करता है, उसे नीचे करके एक ट्रैप दरवाजे में मिल मशीन को यूज करके, लेकिन क्रिस हैमिल्टन को नीचे गिराता है और दोनों एक स्लाइड से नीचे गिरते हैं। क्रिस, जिसका पैर बुरी तरह घायल होता है, वह पास के जंगल में भाग जाता है और हैमिल्टन जंगल की ओर कुल्हाड़ी के साथ उसका पीछा करता है। हैमिल्टन द्वारा कुल्हाड़ी से हमला करने से पहले क्रिस अपने पैर के हड्डी को एडजस्ट करता है और खुद को डिफेंड करता है एक ट्री लॉग से। चोट लगने के बावजूद क्रिस हैमिल्टन को हरा देता है और हैमिल्टन को गिरफ्तार कर लेता है। फिल्म के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस अवैध कैसीनो को क्लोज कर देता है और टिम्बर मिल को ओपन करता है और लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।